श्री राम कथा, ये दोनों कथाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। नवरात्रि, ये रात्रियां तो बहुत आती हैं, लेकिन नवरात्रि जो है तो साल में 2 बार ही आती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 दिन की रात्रि। कहते हैं ना, 4 दिन की अधेरी रात, 4 दिन के चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो ऐसे 9 दिन की अजोरी रात्रि मानो। हमारे दिव्य प्रकाश हमारे अंदर आएगा, नव निर्मित ज्ञान सद्गुण का विकास होगा, पूजा पाठ में मन लगता है, शांति मिलती है। नव निर्मित एक एक से गुण विद्यमान होते हैं इस नवरात्रि में। मैंने कल बताया था आपको कि एक शक्ति की नवरात्रि है और दूसरा शक्तिमान की नवरात्रि है। तो शक्ति की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि माँ जगदम्बा की, दुर्गा की है, और ये शक्तिमान की नवरात्रि है राम की। भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ, रामनवमी मनाएंगे हम लोग, राम जी का प्रागट्य दिवस मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे राम जी का। तो हम फिर रामायण कथा सुन रहे भगवान का। जब कथा सुनेंगे तभी तो राम जी प्रकट होंगे। एक भगवान भागवत कथा सुनोगे तो भगवान कृष्ण प्रकट होंगे भागवत में, और राम कथा सुनोगे तो राम जी प्रकट होंगे। तो आइए कल के प्रसंग की ओर चले हम। सती मोह का प्रसंग चल रहा है। सती ने भगवान को देखी तो मोह से ग्रसित हो गई, भगवान को पहचान नहीं पाई। और भगवान को कैसे पहचानोगे? जब भगवान की कथा सुनोगे तभी ना। भगवान को जाना जाता है भगवान की कथा से। तो सती तो कथा सुनी नहीं। सुनी कौन? सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव सुने कथा। तो जो कथा भगवान की सुनता है वही तो सुख, उसको सुख मिलता है, आनंद आता है और राम को पहचान जाता है। और वो बताने का प्रयास भी करता है कि ये भगवान है, लेकिन ये हमारी जो अहम बुद्धि है ना, कुतर्क बुद्धि है ना, ये कुतर्क करती रहती है। विचार में पड़े हैं हम, किसी ओहापोह में पड़े हैं और हम भगवान को नहीं जान पाते। इस मानव का तन पाकर के यदि हम भगवान को नहीं जाने तो फिर कब जानेंगे? और योनियों में संभव नहीं है भगवान को जानने के लिए। इसलिए भगवान नर्तन दिए हैं, ये मानव का तन कि हमको जानो, आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करो, जानो हमको। और जो भगवान को जान जाता है तो अपना कल्याण कर लेता है, अपनी चौरसिया काट लेता है। ये चौरसिया काटने के लिए ही हमको भगवान मानव का तन दिए प्यारे। इसलिए भगवान को जानो, अपने को जानो, मैं कौन हूं, और भगवान को जानो, प्रभु को। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। और पार्वती श्रद्धा के प्रतीक है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। लेकिन जब श्रद्धा नहीं है तो विश्वास कैसे होगा? भगवान शिव
उपदेश दिए, लेकिन सती को नहीं लगा। जब भगवान देखे कि सती नहीं समझी, हमारा उपदेश नहीं लगा, बहुत बड़ा संशय हो गया सती को, तो भगवान शिव कहे तुम्हारे यदि संदेह है, यदि थोड़ी मोड़ी संदेह नहीं है, अति संदेह है, तो तुम जाके परीक्षा ले आओ। अब कोई कह दे कि हमको तो कहे थे हम जाओ तो मैं गया, ऐसा नहीं। जैसे कोई को मना करते भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, अब वो कहे नहीं हम करेंगे, करें तो कहते जाओ करो जो मन हो करो, तो क्या वो आदेश दिए हैं? इसको आदेश नहीं माना जाता है। तो ऐसे भगवान शिव भी कहे ठीक है जो तुम्हारे मन हो, जैसे संदेह मिटे करो। तो सती मान गए कि भोले बाबा हमको आदेश दे दिए हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे मन अति अति संदेह हो, तुम्हारे मन में अति संदेह और संदेह भरा हुआ है, तो तुम जाके परीक्षा लाओ। उसी संदेह संशय का निवारण परीक्षा नहीं है, परीक्षा का विषय नहीं है। कोई दुखी है और वो कहे हम मर जाएं तो दुख दूर हो जाएगा, क्या संभव है? दुख का विषय मरना नहीं है। मरना, मर भी जाओगे तो भी दुख मिटने वाला नहीं है। और भगवान शिव कहे कि तुम जाओ परीक्षा ले आओ, और जैसे तुम्हारा मोह भ्रम दूर हो वैसा ही करना, परीक्षा लेके आना तो मोह भ्रम दूर हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं है लौटना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु करहु सो जतनु विवेक विचारी। विवेक यहाँ कहे, विवेक से ही देखो मोह भ्रम दूर होता है। ज्ञान, विवेक मतलब ज्ञान हो। तो भगवान शिव बता रहे कि ज्ञान से ही, विवेक से ही मोह दूर होगा। तुम जाओ। और भगवान शिव कहे कि मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम हमको यहीं पाओगी। तो सती कहती कि आप नहीं चलोगे? भगवान शिव कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? आप हमारे पति हैं, पति प्राणेश्वर हैं। हम दोनों जब शादी हुई है तो एक शपथ खाई हूं कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ देंगे, और अब हमारे को छोड़ हमें साथ नहीं चलोगे? जैसे मान लो पत्नी बीमार हो गई, तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाए। यहां तक तो ठीक है। अब पत्नी को डॉक्टर ने सुई लगा रहा, गोली दे रहा, दवाई, तो पत्नी कहे आप भी सुई लगवा लो, आप भी गोली खा लो, तो क्या संभव है? क्योंकि बीमारी तो पत्नी को है, पति को थोड़ी। तो बीमारी तो सती को है, शिव को थोड़ी। और सती को बीमारी क्या है? संशय, संशय रोग। ये संशय रोग हो गया है। संशय
रोग जिसको हो जाता है वो मरीज हो जाता है। तो भगवान शिव कहे हम क्यों जाएं? देखो, विश्वास के देवता कहीं इधर उधर नहीं भटकता। विश्वास का देवता तो वही बैठता है एक जगह। तो भगवान शिव विश्वास के देवता हैं। भगवान शिव कहे तब लगी बैठ अहू बट छाही, जब लगी तुम देखहु पैयाई। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। ये बट वृक्ष क्या है? विश्वास। बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये बड़ वृक्ष विश्वास का वृक्ष है। भगवान शिव हमेशा बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं और कथा कहते सुनते हैं बट वृक्ष के नीचे। जितने भी भागवत में कथा कहने वाले हैं वो सब बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। अब देखो, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद चल रहा, तो वहां भी प्रयागराज में बड़ वृक्ष अक्षयवट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं, कथा हो रही है। भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे, बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कथा सुना रहे हैं अयोध्या में सरजू किनारे बड़ वृक्ष के नीचे। काकभूषुंडी सुना रहे, वहां भी बड़ वृक्ष के नीचे थे। बड़, आप कहोगे महाराज फिर कथा तो बड़ वृक्ष के नीचे कहना चाहिए, सुनना चाहिए। बोले नहीं, गोस्वामी जी जानते हैं कि आगे बड़ वृक्ष नहीं रहेगा, तो बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये विश्वास आपके जीवन में है, यही बड़ वृक्ष है। बोलो राधे राधे राधे। पंडाल में कथा हो रही थी, मत समझो कि ये कथा तो मैदान, खुले मैदान में होता था, बड़े वृक्ष के नीचे नहीं। ये विश्वास ही है। जहां कथा हो वहीं बैठ जाओ। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तो आप यही समझे कि हम बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बोलो राधे राधे राधे। तो भगवान शिव बैठे। अच्छा, भगवान शिव और है क्या? बोले गुरु हैं, एक जगह के नहीं गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये पार्वती कह रहे तुम त्रिभुवन, तीनों लोक के गुरु हो, एक लोक भर के नहीं। और वेद बखाना, ये वेद कह रहे हैं। और वही आदि गुरु शंकराचार्य जी के रूप में आए, शंकरम शंकराचार्य है। तो गुरु बैठता है बड़ वृक्ष के नीचे। तो यहां भगवान शंकर बड़ वृक्ष विश्वास में बैठे गुरु। देखो, सुग्रीव के साथ में हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजता है कि जाओ वहां। और हनुमान जी भी गुरु हैं। एक तो वही शंकर रुद्रदेव ने शंकर भी हनुमान, वही हनुमान जी हैं है? जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जय हो हनुमान जी, आप तो गुरु की नाई, मतलब गुरु से बढ़ के आप हैं। हनुमान जी गुरु से बढ़ के हैं। क्यों? बोले गुरु तो केवल भगवान के दर्शन के लिए उपाय बताता है। भजन करो, मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास के साथ, तब भगवान मिल जाएंगे। गुरु एक भगवान से मिलने का माध्यम है। गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। लेकिन हनुमान जी तो गुरु से बढ़ के हैं। हनुमान जी तो तुलसीदास जी को राम का दर्शन ही करा दिए। बोलो राधे राधे। तो गुरु से बढ़ के है कि नहीं? कुछ करना नहीं पड़ता। हनुमान जी के शरण चले जाओ तो जरूर हनुमान जी आपको प्रभु तक पहुंचा देंगे, दर्शन करा देंगे। हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगाओ, फिर देखो
अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी लगा के देखो। तो ऐसे हनुमान जी हैं। तो गुरु यहां राम जी के पास जा रहा और भगवान को मिला दिया, लेके कंधे में बैठा के हनुमान जी सुग्रीव से मिलाए। ऐसे हनुमान जी हैं। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। देखो हनुमान जी राम से भी मिला दिए और भौतिक पद, ये भौतिक समस्याएं को भी निवारण कर दिए। सुग्रीव जिसलिए रो रहा था तो राजपद भी मिल गया। ये हनुमान जी हैं। जो भी चाहिए आपको वो भी हनुमान जी दे देते हैं, दिला देते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज। तो वहां सुग्रीव बैठा, हनुमान जी गए, यहां भगवान शंकर जी बैठे हैं और सती जा रही भगवान के पास। और जब सती चली ना, चली सती शिव आयशु पाई। अब इस सती ये भगवान शिव का आयस मान गई कि आज्ञा दिए हैं, आज्ञा नहीं दिए हैं। जब नहीं मान रही है तो क्या करें? विवश हो कह दे जाओ जो मन हो करो, जिसको हम आज्ञा मान लें? कदापि नहीं। यहां सती चली, चली सती शिव आयस पाई, करहे विचार करऊ का भाई। चल तो दिए हैं लेकिन अब क्या करें? ये संशय नहीं दूर हुआ, मोह निवारण नहीं दूर हुआ। भोले बाबा कहते जैसे दूर हो इसे करके आना। तो फिर इधर से भी गई और उधर से भी गई। न घर के ना घाट के, कहीं के लायक नहीं रह गए। तो विचार कर रही सती। और इधर भगवान शिव क्या कर रहे हैं? होई है सोई जो हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इधर भगवान शिव कहे होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब जो होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। अब हम अपना मति क्यों खराब करें? और भगवान शिव अब भगवान का नाम जपने लगे। कहते जब कोई ना हो अपना। आज सती भी जो अपनी थी अब वो भी हमारी नहीं रह गई। जब अपना कोई ना हो तो फिर भगवान को अपना मान के और भगवान का नाम जाप करें बस। क्योंकि सांसारिक जीव अपना हो ही नहीं सकते हैं। हम जिस पर विश्वास करते हैं वही दगा दे देते हैं। संसार के जीवों से आशा न रखा करना, संसार के जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। जब कोई न सिया राम जपा करना, राधे श्याम जपा करना। सिया राम जब कोई न हो अपना, हरिओम जपा करना। जब कोई न
जप लो। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के जो उनके सहारे हैं वे ही बच जाते हैं। जो उनके भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना। संसार के जीवों में अपना अधिकार है। संसार के जीवों में आसान रखा करना। संसार के ये दावा न जमा लेना यह देश है बेगाना। ये दावा न जमा इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना। इस घर में तुझे प्राणी भगवान भी कहते हैं अपनों पे कृपा करना। भगवान भी संसार के जीवों में आसान रखा करना। संसार के जीवों में ए भक्त तू दुख से न डर तुझसे प्रभु दूर नहीं। तू दुख से न डर तुझसे प्रभु दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना दाता को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी आए वे आप ही आएंगे तुम याद किया करना। वो आप ही तुम याद किया करना। वो आप ही संसार के जीवों से आसान किया करना। संसार के जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना
तो सिया राम को अपना मना लो और जपो उसी को, वो बन जाता है। जैसे उनको बनाओ वो बन जाते हैं। इधर सती गई कहां? कहते गोस्वामी जी सुख धामा, प्रभु के पास गए, जहां सुख के धाम है, जहां आनंद ही आनंद है, वहां गई सती। लेकिन सती सीता कर वेखा, सती सीता का भेष बना के गई। भगवान के पास जाओ, जैसे हो वैसे जाओ, बन ठन के मत जाओ। बाहर से तो तुम खूब बन लिए, लेकिन अंदर क्या है? बनना है तो अंदर से बनो, बाहर से बनने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा, हल नहीं हो निकलेगा। भगवान को अंदर से प्रिय है, बाहर से नहीं। रूप तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं आता है, स्वभाव नहीं आता है। हमको अपना स्वभाव तो देखना है ना। भेष की पूजा तो होती है, लेकिन भेष के साथ अपना स्वरूप भी तो होना चाहिए, अपना स्वभाव होना चाहिए। यही सती से गलती हो गई। सीता का भेष तो बनाई, लेकिन राम के आगे आगे चल रही है। सीता तो राम जी के पीछे चलती है ना, यही भूल हो गई। और हनुमान जी देखे तो आश्चर्य में, लक्ष्मण जी देखे तो आश्चर्य में पड़ गए कि ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरे प्रभु के पीछे चलती है। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर बेस विराजत काछे। उभय बीच सोहती किन कैसी, ब्रह्म जीव जिस माया जैसी। आगे राम चल रहे हैं और पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता। राम के आगे सीता चलती, राम के पीछे सीता चलती है, ना कि राम के आगे सीता चलती है। इसी में सती पकड़ गई है। देखो, रोल करो तो रोल बढ़िया से करो, जो कोई आपको पकड़ ना पाए, तब तो ठीक है। इसी में सती को भूल हो गई। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण कहना चाहते थे, लेकिन प्रभु के डर के मारे नहीं कहे। और प्रभु का प्रभाव भी जानते हैं कि प्रभु तो सब जानते हैं, समदर्शी है भगवान, वो तो सब जानते हैं। इसलिए लक्ष्मण कुछ नहीं बोले। समझ तो गए लक्ष्मण, लेकिन बोले नहीं। और इधर सती कपट जाने सुर स्वामी। गोस्वामी जी कहते सती का कपट जान गए। बोले कौन? बोले सुर स्वामी। ये देवताओं के स्वामी कौन है? भगवान है। सुर देवता समदर्शी सब अंतर्जामी, मेरे प्रभु अंतर्यामी है। अब तो भगवान जब सती को देखे तो भगवान सती को प्रणाम किए। सती माता प्रणाम हो, प्रणाम हो तुमको। हाथ जोड़ के भगवान प्रणाम करते हैं। जोर पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता
लीने निज नाम। भगवान प्रणाम तो किए, लेकिन ये भी कहे मैं दशरथ कुमार, दशरथ के मैं पुत्र हूं। दशरथ कुमार आपको प्रणाम कर रहा माते, ये राम आपको प्रणाम कर रहा, दशरथ का छोरा राम प्रणाम कर रहा है? अच्छा, और क्या कहें? कहियो बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेल फिर के ही है तू। हे मां, आप अकेले यहां क्यों फिर रही हैं? वृषकेतु, वृष मतलब बैल, बैल धर्म का प्रतीक है। यहां भगवान व्यंग किए, एक धर्म की पत्नी को संशय हो जाए, एक धर्म की पत्नी अपने पति को छोड़ के आ जाए, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जो धर्म पे आरूढ़ होता है और उसकी पत्नी बताओ बात धर्म की बात को ना माने। कहो बहोरी कहा वृषकेतु, विपिन अकेल, विपिन मतलब जंगल, जंगल में अकेल यहां क्यों फिर रही हो, क्या कारण है? और देखो जंगल में हम भी अपने पत्नी को छोड़ के चले गए सीता को, तो राक्षस ले गया। मैं भी ढूंढ रहा हूं और कहीं तुमको भी न कोई राक्षस ले जाए। जैसे हम रो रहे हैं, हमको शोक है, ऐसे मेरे भोले बाबा को भी न शोक हो जाए, इसलिए तुम अकेले यहां क्यों फिर रही हो? लेकिन भगवान राम ये भी कहते हैं कि जब मेरे सेवक को अपने पत्नी का मोह नहीं है तो हमको कैसे मोह होगा? बोलो राधे राधे। और ये दंडक वन क्या है? ये दंडक वन संदेह का घर है। यहां जो भी दंडक वन में विचरा उसको संदेह हो ही गया है, ये भी भगवान कहे। अब तो सती सब जान गई बात। अब सती ने अपने को कोसने लगी। देखो आज हम दूसरे को कोसते हैं, जब सही पता चल जाता है दूसरे को प्रत्यारोपण करते हैं, दोषारोपण। जब बात समझ में आती है ना तो अपने को, अरे हम तो झूठे दूसरे को दोष लगा रहे थे, आपने दोष दूसरे पे लगा रहे थे। नहीं नहीं, हम ही ऐसे हैं। बुरा देखन में चला, अब बुरा न मिलया को, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। किसी की बुराई ढूंढना है तो पहले अपने अंदर ढूंढो, फिर दूसरे का। पहले आप बनो सही, आप देखो अपने मैं कैसे हूं। हमारे अंदर अज्ञान भरा, हम दूसरे पर अज्ञान ठोप रहे हैं। ये कहाँ की बात है? सती क्या कही? मैं शंकर कर कह न माना, निज अज्ञानू राम पर आना। मैं सच में भोले बाबा समझा रहे थे, लेकिन हम समझी नहीं है। ये सच में राम परम ब्रह्म परमात्मा है, राम सच्चिदानंद दिनेशा है, लेकिन मैं समझी नहीं बात को। अब मैं जाके क्या कहूं? जाए उतारू अब देहूं का, उर उपजायती दारुण दा। अब भोले बाबा कहेंगे आ गई दक्ष सुता, सती आ गई परीक्षा लेके, तो मैं क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगी? अब मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। जाए उतरु अब देहूं कहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान जाने की सती दुखी हो गई है, तो भगवान अपना प्रभाव दिखाने लगे। अपना भगवान दिखाए सब कुछ। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर जब सती ने पीछे मुड़ के देखी तो प्रभु को देखती है, आगे राम
सहित श्री भ्राता। देखो यहां भी श्री आया है, सीता नहीं है, श्री। हमने कल बता रहे थे ना, श्री राधा रानी है और इधर हमारी श्री सुकुमारी सीता है, श्री सीता। और यही श्री लक्ष्मी ही सीता के रूप में आई है, और त्रेता में और द्वापर में श्री रुक्मणी के रूप में, लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में आई है। तो यहां भगवान दिखाए आगे राम है और लक्ष्मण बीच में श्री सीता है। सती यही कि हमसे भूल हो गई, रोल तकिया में आगे आगे राम के जा रही थी, सीता कभी राम के आगे नहीं हुई है, यही गलती हो गई मुझसे। जह चितवई तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखती वहीं भगवान बैठे हैं और बड़े बड़े सिद्ध मुनि सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान कहे ना शिव कि यही मुनि ध्यान, जो ध्यान करते जिसका वही राम है हमारे, वो इष्ट है। लेकिन बात बैठी नहीं, भेजा में। फिर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। सती ने शिव देखी, विधि ब्रह्मा को देखी, विष्णु को देखी, एक एक से बढ़ के देखी, लेकिन राम न सब कुछ देखी, लेकिन देखे राम रूप दूसर नहीं देखा। राम एक ही है, दूसरा राम नहीं देखी सती ने। अब सती का हृदय और कांपने लगा। सती आंख मूंद करके बैठ गई रास्ता पे। सती अब सोचती मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कि रास्ता सूझे ना, कि रास्ता बूझे ना, जाऊं कहां, अब मैं कहां जाऊं। सती आंख मूंद करके रास्ता में बैठ गई। अब क्या करें। फिर से देखी सती, बहुरी बिलोक नयन उघारी, कछु न दिखता है दक्ष कुमारी। फिर कुछ देर में जब आंख खोली तो कुछ नहीं दिखाई दिया। यहाँ गोस्वामी कहते हैं तुलसीदास जी, दक्ष कुमारी बोले चातुर चालाक की बेटी है ना दक्ष, इसको कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। फिर भी सती भगवान को प्रणाम की है बार बार और चली। बोले कहां, बोले जहां गिरीसा। गिरीसा, ये गिरी मतलब पर्वत, पर्वत की बेटी पार्वती के ईश्वर भगवान शिव उनके पास अब चली है। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब जा बात। भगवान से हंस करके पूछे। देखो हंस करके क्यों पूछे। अब देखो इसी से हम शिक्षा लें। आज हमारे पति पत्नी में झगड़ा हो जाए ना, तो पति का तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाँ गई रही ना, हो गया, आ गई तू, अब काहे के लिए आई है। लेकिन भगवान से वो ऐसा नहीं कहे। भगवान से हंस करके पूछे, कहे कुशलता तो ठीक, कुशलता तो है ना। अच्छा कुशलता क्यों पूछ रहे हैं भाई, गई थी तो शांति मिली कि नहीं, कुशलता है नहीं, अब कहाँ कुशलता रह गई। लेकिन तो भी भगवान से पूछते हैं, सब ठीक है ना, बढ़िया, तुम बढ़िया हो ना, है पूछी कुशलता। लीन परीक्षा, परीक्षा ले आई। अच्छा कौन विधि से परीक्षा लिए, सत्य बात बताओ सती। अब सत्य क्या बताए सती। सती ने कही हाँ ले आई परीक्षा। क्या बोले, कछु न परीक्षा लीन है
गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। फिर सती झूठ बोलती। यहां भी कहीं मैं परीक्षा नहीं ली, कुछ परीक्षा नहीं ली। भगवान से कहे कि गई कि फिर किस लिए थी? जब परीक्षा नहीं ली तो क्यों गई थी? अरे मैं प्रणाम करने गई थी भाई। और तुम्हारे नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे हम भी जाके वहां प्रणाम किए। तो भगवान से कहे हमारे जब हमारे शरीर के प्रणाम करना था तो हम जब प्रणाम किए तो उसी समय तुम भी तो कर लेती ना। तो उस समय हमारे शरीर के करते हुए साथ में, हमारे साथ में प्रणाम की नहीं और जाके वहां कहती कि हम प्रणाम करने गए थे। ठीक है, अच्छी बात है, चलो आ गई तुम। और भगवान शिव ने सब ध्यान करके देख लिए। तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव फिर से भगवान के माया को प्रणाम की। हरि इच्छा भावी बलवाना। ये भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। भावी देखो, भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी। वैसे विधाता की लेखनी को भगवान शिव मेट सकते हैं। देव दनुज नर नाग को न मेटन हार, लेकिन शिव मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन सती के भावी क्यों नहीं मेट सके? ये सती का प्रारब्ध भावी है। वैसा तो विधाता वाला तो मेट सकते हैं, सती के भावी को विधाता नहीं लिखे हैं, इसलिए भगवान शिव नहीं मेट सकते। हरि इच्छा, ये बोले हरि इच्छा है, भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलता। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सम्मुख सो जाना। भगवान शिव ने विचार किया। सती कीन सीता कर वेखा। जैसे कोई माँ की साड़ी पत्नी पहन के वो मूड ओढ़ के बैठ जाए और उधर से मेरी माँ, अरे मैं तो आपकी, तो मेरी माँ की साड़ी, अब तो मेरी पत्नी नहीं है, तो माँ हो गई। ऐसे भगवान शिव कहे इस सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता है, और ये मेरी माँ का वेश रोल लेके गई, अब मेरी पत्नी नहीं है ये ना, मेरी पत्नी नहीं है। भगवान शिव कहे यदि हम सती को अपना लेते हैं तो ये जो मेरा धर्म का मार्ग है, धर्म का पथ है, भ्रष्ट हो जाएगा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होय अनीति। मेरी भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अनीत हो जाएगा, अरिष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कहे यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। उसी समय भगवान शिव संकल्प कर लिए और मन से संकल्प किए तो देवताओं ने ऊपर से सब दृश्य देख रहे हैं और शिव जी को सराहने लगे। बोल वाह भोले बाबा, वाह वाह। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। भगवान शिव को जब देवता सब कहने लगे वाह भोले बाबा, आप ऐसे प्रण कौन हो सकता है, राम भगत। भगवान शिव कहे हमारा यहाँ घर वाली जाने वाली है, आपको यही लगा है। सती कही क्या कुछ कहे, कुछ कहे आप? भगवान शिव कहे कि हम क्या कहेंगे, अब क्या कहने की बात रह गई। भगवान शिव कहे नहीं कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, भगवान शिव संकल्प कर रहे हैं, सती पूछ रही है, भगवान शिव बताने कह नहीं कुछ नहीं कहा, कोई नहीं, ठीक है। और सती के
प्रश्न से बचने के लिए भगवान शिव रास्ता चलते इतिहास कथा सुनाते जा रहे हैं। इधर सती कह रही ठीक है चलो घर में तो हमारे चलेगा, घर में आपका नहीं चले। घर में किसका चलता है जी? घर में घरवाली का चलता है, हमारे चलेगा चलो। और भगवान शिव गए और जा करके बड़ वृक्ष के नीचे कैलाश में समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई भगवान शिव का। शंकर सहज स्वरूप सभारा, शंकर सहज स्वरूप सभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान अपने सहज स्वरूप को संभाले भगवान शिव। आज हम लोग भी जब घर में टकरार हो जाए ना तो अपने स्वरूप को संभाल लेना चाहिए। ये नहीं कि जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए एक छोटी सी बात को तो फिर और गर्म हो जाए और गर्म हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान शिव संभाले अपने को, रुद्र है संभाले अपने को। और भगवान शिव की समाधि लग गई। इधर सती भी समझ गई सब बात की, अब मेरे को भोले बाबा नहीं अपनाएंगे, त्याग दिए। इधर शिव समाधि में समाधि इनकी लगी रहने दें। सती को मोह हुआ, ये सती मोह का प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। ये मोह बड़ा दुखदाई होता है। किसी को मोह हो जाता ना, गोस्वामी जी कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजे बहुसूला। इसलिए मोह किसी से नहीं करना चाहिए भैया। मोह बड़ा दुखदाई भैया, हाँ मोह के बस जड़ भरत ऋषि, हिरणी से प्रीति लगाई। मोह के बस, बोलिए हाँ मोह के बस जड़ भरत ऋषि, हिरणी से प्रीति लगाई। नाना कष्ट सहन करके फिर यौन हिरण की पाई। भैया मोह बड़ा दुखदाई। सुत के मोह में फंसी कई, बन को राम पठाई। सुत के मोह में बन को राम पठाई। मोह पास में राजा दशरथ अपनो जान गवाई। मोह दशरथ अपनो जान गवाई। भैया ओह बड़ा मोह के बस लंकापति रावण, सीता लाई चुराई। लंकापति रावण सीता लाई चुराई। कुल के सहित समर में जूझा, लंका नाश कराई। हो लंका भैया मोह बड़ा दुखदाई। भैया मैं मैया तेरी पैया लाग
मैया लागू, ले तू मोह छुड़ाई, झूठा नाता जगत का सारा, नहीं खो अपने भाई, नहीं को सदगुरु की जब कृपा होवे, मोह पास कट जाई, सदगुरु की गीतानंद गुरु बिन बंधन को नहीं सके छुड़ाई, भैया मोह बड़ा दुखदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज माँ नवरात्रि के पावन बेला में आज माँ भगवती जगदम्बा का तीसरा दिन है। आज तीसरी तो माँ भगवती आज चंद्र घंटा के रूप में विराजमान है। आज 9 रूप में माता जी विराजमान होती हैं। प्रथमम च शैलपुत्री, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, तृतीयम च चंद्र घंटा, चतुर्थ च कुष्मांडा। आप और आगे सुनेंगे। आज बस माँ जगदम्बा भवानी के चरणों में मत्था टेकते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो पहाड़े वाली मैया की, शेरा वाली मैया की जय जय श्री राधे। हमारे बाके लाल जाएंगे मैया का भजन सुनाते बहुत बढ़िया, इसलिए इनके लिए छोड़ दिया हमने। बहुत बढ़िया भजन ये सुनाते हैं। मेरी अम्बे महारानी हो मेरी, सुआ चोला अंग विराज केसर तिलक, अम्बे महारानी हो मेरी, माँ शेरावाली अजब नजारे तेरे द्वार के, माँ अजब न मोर पपैया झूमे, कोयल पुकारे तेरे द्वार पे, मोर तेरे द्वार पे, घंटों की घनघोर तेरी माँ सबके मन को भाए, मेरी अम्बे महारानी मेरी दुर्गे महारानी, घंटों की घनघोर सबके मन को भाए, मेरी बे महारानी हो मेरी, रंग रंगीले लुटाए मेरी, माँ मेहरा वालिए द्वारे तेरे जो भी आ गया, माँ मेहरा द्वारे सच्ची लगन थी उसकी, मुक्ति का वर वो पा गया, सच्ची कपट है जिसके दिल में उसको खाली हाथ लौटाए, मेरी अम्बे महारानी हो मेरी, नी कपट है जिसके दिल में उसको खाली, मेरी अम्बे महारानी हो मेरी, ये महारानी सुआ चोला अंग केसर तिलक लगाए, मेरी अम्बे महारानी हाँ मेरी, माँ जोता वालिए ज्योति जगाई संसार में, माँ ज्योति
ज्योति बुझाने तेरी आया जो तेरे दरबार में। ज्योति देख के तेरी शक्ति निराली, अकबर शीस झुकाए मेरी अम्बे महारानी। हो मेरी देख के तेरी अकबर शीस झुकाए मेरी अम्बे महारानी। हाँ मेरी तुर माला टोवालिए सेवक की सुन ले पुकार माँ। माला टो सेवक की सुन, हृदय लगा ले इसे दुनिया ने दिया है विसार माँ। हृदय दुनिया ने दिया है विसार माँ। राधा मंडल महिमा गाए जीवन सफल बनाए मेरी अम्बे महारानी। ओ मेरी दुर्गे माँ रंग रंगीले बैठी मेहर लुटाए बे महारानी। हाँ मेरी महारानी सुआ चोला